वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, अब सरकारी योजनाओं के लिए एक ही होगा पोर्टल। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय पोर्टल जनसमर्थ पोर्टल की शुरुआत की। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि यह पोर्टल न केवल छात्रों, उद्यमियों, व्यापारियों, किसानों के जीवन को आसान बनाएगा बल्कि उनके सपनों को भी पूरा करने में मदद करेगा। छात्रों को पता चल जाएगा कि किस सरकारी योजना से उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होगा और वे इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। यह पोर्टल युवाओं, मध्यम वर्ग के लिए एंड टू एंड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। स्वरोजगार में भी अहम भूमिका निभाएगा। जनसमर्थ पोर्टल के बारे में बात करें तो यह एक डिजिटल पोर्टल है जो 13 क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना को एक मंच पर जोड़ता है। इसके माध्यम से लाभार्थी कुछ सरल चरणों में डिजिटल रूप से पात्रता की जांच कर सकते हैं, पात्र योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और डिजिटल अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं। इसकी 4 ऋण श्रेणियां हैं और मंच पर 125 से अधिक ऋणदाता हैं। वहीं कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्कों की एक विशेष श्रृंखला भी जारी की। अगली खबर, झारखंड और बिहार के बीच जल्द चलेगी 5000 बसें। जानकारी के मुताबिक झारखंड और बिहार के बीच जल्द 5000 बसें चलेगी। इनका परिचालन दोनों राज्यों के अलग अलग शहरों के बीच होगा। बिहार में ऐसे 200 रूटों की पहचान की गई है जहां से बसें चलने की संभावना है। इन संभावनाओं को देखते हुए बिहार के परिवहन विभाग ने बस मालिकों से आवेदन मांगा है। बस मालिकों को 13 जून तक आवेदन देने के लिए कहा गया है। विभाग की यह कोशिश सफल रही तो आने वाले दिनों में झारखंड और बिहार के लोगों को काफी सहूलियत होगी। दरअसल पिछले दिनों हुई विभागीय समीक्षा में पाया गया था कि बिहार और झारखंड के बीच 6160 बसों का परिचालन हो सकता है। हालांकि अभी मात्र 1253 बसें ही चल रही है। अगली खबर, 4000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाले अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण। देश के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड एसएफसी ने सोमवार को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया। अग्नि 4 की रेंज करीब 4000 किलोमीटर है, यानी इसकी जद में पूरा पाकिस्तान और आधा चीन आता है। एसएफसी देश के परमाणु हथियारों को संभालने वाली ट्राई सर्विस यानी थल सेना, वायुसेना और नौ सेना की साझा कमान है जो सीधे पीएमओ के अधीन है। अगली खबर, देवघर में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना कार्यक्रम सीएम हेमंत सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के सभी आदिवासी छात्रावासों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। वहां चौकीदार, रसोइया और सफाई कर्मी की नियुक्ति की जाएगी। इतना ही नहीं, छात्रावास में रहने वाले छात्रों को घर से राशन नहीं लाना होगा। अब सरकार खाद्यान्न योजना के तहत राशन उपलब्ध कराएगी। सीएम ने यह घोषणा देवघर के नगर स्टेडियम में आयोजित मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ऋण वितरण सह जागरूकता कार्यक्रम में की। इसके अलावा अपने भाषण में सीएम ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। केंद्र को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड में केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से अस्थिरता फैलाना चाहती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि देवघर एयरपोर्ट से बहुत जल्द विमान सेवा शुरू हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर यूनिवर्सल पेंशन बनाने में पदाधिकारियों द्वारा आनाकानी की जाती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और उनकी नौकरी भी जा सकती है। वहीं इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाबा मंदिर गए, जहां उन्होंने बाबा वैद्यनाथ का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही सीएम ने पूरे मंदिर परिसर का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस बार श्रावणी मेला का आयोजन किया जाएगा। मेला के दौरान बेहतर से बेहतर सुविधा श्रद्धालुओं को दी जाएगी। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पेशी। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में 7 जून को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होंगे सीएम। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार यानी कि आज रांची व्यवहार न्यायालय में सशरीर उपस्थित होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सुनवाई एमपी एमएलए की विशेष अदालत में चल रही है। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को स्वयं उपस्थिति दर्ज करानी है। मामले के अनुसार बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान के दिन 6 मई 2019 को बूथ नंबर 388 संत फ्रांसिस स्कूल हरमो में हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ मतदान करने गए थे। इसी दौरान हेमंत सोरेन
अपने गले में पार्टी का कपड़ा लटकाए हुए मतदान स्थल पर पहुंचे थे। इस मामले में कार्यपालक दंडाधिकारी राकेश रंजन उरांव ने अरगोड़ा थाना में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी मामले में आगामी सुनवाई में सीएम की रांची सिविल कोर्ट में पेशी होनी है। इधर प्राथमिक शिक्षकों ने सीएम को सौंपा ज्ञापन। झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री को जिला शिक्षा अधीक्षक देवघर द्वारा मनमाने ढंग से सामूहिक रूप से शिक्षकों का बिना किसी ठोस कारण से कई बार वेतन बंद करना व प्रोन्नति कार्य लंबित होने सहित 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यमंत्री को दिए गए ज्ञापन में यह जिक्र है कि जिला शिक्षा अधीक्षक देवघर द्वारा शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए कई बार वेतन बंद करने संबंधित पत्र निर्गत किया गया है, जो नियमानुकूल नहीं है। देवघर जिला के शिक्षकों की प्रोन्नति का कार्य काफी दिनों से लंबित है। शिक्षकों की प्रोन्नति कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण लगभग सभी प्रखंडों का डीटीओ प्रखंड शिक्षा प्रचार पदाधिकारी हैं, जो वेतन निर्गत करने में शिक्षकों को मानसिक रूप से परेशान करते हैं। वर्तमान महीना का वेतन भी शिक्षकों का जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा देवघर द्वारा मौखिक रूप से लंबित कर दिया गया है, जिसके कारण अभी तक जिला कोषागार में वेतन विपत्र नहीं भेजा गया है। 14 मई से 6 जून तक ग्रीष्मावकाश के कारण भी सभी शिक्षकों के द्वारा पंचायत चुनाव निष्ठापूर्वक संपन्न कराया गया, फिर भी शिक्षकों को कई अन्य कार्य अवकाश के दौरान ही पूर्ण करने के लिए निर्देश दिया गया। अगली खबर, जेपीएससी के कार्यशैली पर झारखंड हाईकोर्ट ने उठाया सवाल, कहा चेयरमैन और सेक्रेटरी बताएं कब सुधरेगा आयोग। सहायक अभियंता नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने जेपीएससी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जेपीएससी आखिर कब तक गलती करती रहेगी। पीटी परीक्षा में आरक्षण देने की नीति नहीं होने के बाद भी आरक्षण कैसे दे दिया। अब जेपीएससी इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करेगी, इसकी जानकारी 8 जून तक अदालत में पेश करनी है। अदालत ने पूछा है कि जेपीएससी अब इस मामले में क्या संशोधित रिजल्ट जारी करेगी। अदालत इस बात को लेकर भी काफी नाराज था कि जेपीएससी को इस मामले में इतनी जल्दी साक्षात्कार की जरूरत क्या थी, जब यह जेपीएससी की ओर से जुलाई में साक्षात्कार कराने की तिथि निर्धारित की गई थी। ऐसा करने से हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अंधेरे में है और जिन्हें साक्षात्कार में बुलाया गया है उनकी नौकरी के प्रति अपेक्षा बढ़ गई है। ऐसे में जेपीएससी के चेयरमैन और सेक्रेटरी अदालत में हाजिर होकर बताएं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कब तक जेपीएससी की कार्यशैली में सुधार होगा। इधर झारखंड हाईकोर्ट के फटकार के बाद जेपीएससी ने सहायक अभियंता नियुक्ति प्रक्रिया को किया स्थगित। झारखंड हाईकोर्ट के फटकार के बाद जेपीएससी ने देर शाम सहायक अभियंता नियुक्ति प्रक्रिया को स्थगित कर दिया। नियुक्ति मामले में सोमवार को अदालत में जेपीएससी ने अपनी गलती मानी थी। प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने एवं अदालत में मामला लंबित होने के बावजूद इंटरव्यू कराने को लेकर जेपीएससी को फटकार लगी थी। इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया पर स्टे लगाने को लेकर अधिसूचना जारी हो गई। अगली खबर, झारखंड में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मरीज, जांच का दायरा घटा। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने लगी है। 5 जून को राज्य में कोरोना के 6 नए मरीज मिले हैं। अब राज्य में कोरोना संक्रमित एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। रांची में सबसे अधिक एक्टिव मरीज है, जहां संक्रमित मरीजों की संख्या 24 है। इसके अलावा देवघर में 5, जामताड़ा में 4, बोकारो में 4, धनबाद में 3 और जामताड़ा में 5 मरीज हैं। अगली खबर, झारखंड में 15 जून तक पहुंचेगा मानसून, तब तक लोगों को उमस भरी गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। केरल में निर्धारित समय से पहले मानसून दस्तक दे चुका है और झारखंड के लोग भी मानसून की पहली बारिश का इंतजार कर रहे हैं। रांची के मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य में 15 जून के आसपास मानसून की बारिश की संभावना है। इससे पहले आसमान में बादल छाए रहेंगे और लोगों को दिन रात उमस भरी गर्मी अधिक महसूस होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में उत्तर पश्चिम से गर्म हवा और बंगाल की खाड़ी की ओर से नमी के लिए हवा आ रही है। इससे वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ गई है, जिससे उमस अधिक महसूस हो रही है। इधर जेपी नड्डा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, बरसे कांग्रेस व झामुमो नेता। कांग्रेस और झामुमो ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बिरसा मुंडा आवास रैली को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। दोनों दलों के नेताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मिलकर इसकी शिकायत की है। चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर जेपी नड्डा पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस और झामुमो नेता ने कहा कि जेपी नड्डा के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज करने का आदेश दिया जाए।
झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य तथा कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। कहा कि मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा की प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर भी भाजपा की रैली में मंच पर मौजूद थी। कहा कि मांडर विधानसभा उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए यह रैली आयोजित की गई थी। यह भी शिकायत ज्ञापन में किया गया है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने भाषण में मांडर विधानसभा उपचुनाव में कमल खिलाने की बात कही है। अगली खबर, विशेष राज्य व ओबीसी आरक्षण देने की मांग। झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा एवं ओबीसी आरक्षण को लेकर राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने कहा कि झारखंड को अलग राज्य दिलाने के सपने को पूरा करके रहेंगे। झारखंड के आम लोगों को रोजगार सहित अन्य लाभ मिलेगा जो अभी नहीं मिल पा रहा है। राज्य की 56% आबादी ओबीसी की है और उनके विकास के लिए आरक्षण जरूरी है। सोमवार को यह पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम 4 साल से विशेष राज्य की मांग कर रहे हैं। अगली खबर, रेलवे का बड़ा ऐलान, यूजर आईडी आधार जुड़े हैं तो माह में 24 ट्रेन टिकट बुक होंगे। रेलवे ने आम रेल यात्रियों को बड़ी सहूलियत देते हुए 1 महीने में अधिकतम ऑनलाइन 24 टिकट खरीदने की छूट दे दी है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी यूजर आईडी को आधार से लिंक करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले रेल यात्री 1 माह में 12 टिकट की बुकिंग कर सकेंगे। रेलवे इस कवायद के जरिए अधिक से अधिक रेल यात्रियों को आधार से जोड़ना चाहता है ताकि दलालों को रेल टिकट की कालाबाजारी से दूर रखा जा सके। रेलवे नियम के मुताबिक एक रेल यात्री अपनी यूजर आईडी यानी कि आधार लिंक से प्रति माह अधिकतम 12 टिकटों की बुकिंग करा सकता है, जिसकी संख्या अब बढ़ाकर 24 कर दी गई है। अगली खबर, झारखंड की ईतू सबसे कम उम्र की कबड्डी खिलाड़ी। झारखंड की ईतू मंडल ने हरियाणा के पंचकुला में चल रही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे छोटी उम्र की कबड्डी प्रतिभागी बनी है। पंचकुला में झारखंड से 14 खेलों के लिए टीमें भेजी गई है। ईतू मंडल कबड्डी के खिलाड़ी है। पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार के अनुसार प्रतियोगिता में कबड्डी के इवेंट में उनसे कम उम्र की कोई खिलाड़ी नहीं है। ईतू का जन्म 2008 का है। झारखंड से कम उम्र के खिलाड़ियों में झारखंड की तरफ से न्यासा सरकार योग टीम से खेलने गई है। न्यासा की उम्र केवल 12 साल है और न्यासा ने एक दिन पहले इसी प्रतियोगिता में आर्टिस्टिक पेयर इवेंट में रजत पदक हासिल किया। अगली खबर, दारोगा से इंस्पेक्टर बने पुलिस अफसरों की ट्रेनिंग होगी। झारखंड में दारोगा से इंस्पेक्टर बने पुलिस अफसरों को 8 माह की ट्रेनिंग दी जाएगी। राज्य पुलिस मुख्यालय की आईजी प्रशिक्षण प्रिया दुबे ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक 28 जनवरी 2016 के सरकारी अधिसूचना से प्रोन्नत हुए 147 इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों की प्रोन्नति हुई थी। इन सारे इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अफसरों की 8 माह की ट्रेनिंग 10 जून से झारखंड पुलिस मुख्यालय हजारीबाग में होनी है। राज्य पुलिस मुख्यालय की आईजी प्रशिक्षण ने आदेश जारी किया है कि ट्रेनिंग में योगदान नहीं देने वाले इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारियों को फिर से दारोगा के पद पर डिमोट कर दिया जाएगा। आदेश में बताया गया है कि वैसे इंस्पेक्टर जिन्होंने 8 महीने की ट्रेनिंग पूरी कर ली है, इसके बाद भी उनका नाम प्रशिक्षण लेने वाले इंस्पेक्टरों की सूची में जारी कर दी गई है, तो प्रशिक्षण निदेशालय को प्रशिक्षण में भाग नहीं लेने की जानकारी देनी है। साथ ही जिन पुलिस इंस्पेक्टरों का नाम सूची में है लेकिन वर्तमान पदस्थापन यंत्र हो गया है, वे प्रशिक्षण निदेशालय को अवगत कराते हुए प्रशिक्षण में भाग लेंगे। अगली खबर, राज्य में 1ली से 7वीं की वार्षिक परीक्षाएं शुरू। राज्य के प्राथमिक स्कूलों में 1ली से 7वीं की वार्षिक परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो गई। गर्मी छुट्टी के बाद स्कूल खुलने के पहले ही दिन से परीक्षाओं का संचालन स्कूलों में शुरू हुआ। परीक्षा केंद्रों पर पहले दिन कुछ अफरा तफरी की स्थिति रही। कुछ जिलों में स्कूलों को प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं एक दिन पहले भेज दी गई थी, जबकि कई जिलों में सोमवार को परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र भेजा गया। कई जगहों पर बच्चों की संख्या के अनुसार प्रश्न पत्र नहीं पहुंचे, जिसके बाद स्कूलों ने संबंधित प्रश्न पत्रों की फोटोकॉपी कराकर उसे छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराया। इस वजह से तय समय सीमा के कुछ देर बाद परीक्षा का संचालन हो सका। वहीं 15 से 9वीं और 16 से 11वीं व 28 से 8वीं की परीक्षा। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल 15 जून से 9वीं, 16 जून से 11वीं, 28 जून से 8वीं बोर्ड के दूसरे टर्म की परीक्षा लेगा। इससे पहले 5 से 6 मई को 9वीं, 7 से 9 मई को 11वीं और 10 मई को 8वीं के पहले टर्म की परीक्षा हुई थी। दोनों टर्म की परीक्षा फल के आधार पर अंतिम रिजल्ट जारी किया जाएगा और इसमें सफल होने वाले छात्र छात्रा अगली
क्लास में जाएंगे। अगली खबर, धान बेचने के 6 माह बाद भी किसानों को नहीं मिला पूरा पैसा। धान बेचने के करीब 6 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद किसानों को अभी तक पूरा पैसा नहीं मिला है, जबकि सरकार की ओर से घोषणा की गई थी कि धान बेचने पर तुरंत आधा पैसा और फिर धान के राइस मिल पहुंचते ही पूरा पैसा किसानों के खाते में भेज दिया जाएगा। लेकिन सरकार का यह दावा खोखला साबित हो रहा है। हजारीबाग जिले में 27,375 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराकर अपने संबंधित पैक्सों में धान इस उम्मीद से बेचा था कि इसका पैसा तुरंत मिल जाएगा, लेकिन किसानों के उम्मीद पर पानी फिर गया। वह पैसे लेने के लिए पैक्स से लेकर जिला कार्यालय तक चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक पूरा पैसा नहीं मिल पाया है। अगली खबर, मिक्सचर खाने के बाद बच्चे की मौत, 3 लड़कियों की हालत। खबर लातेहार जिले, जहां लातेहार के चंदो प्रखंड स्थित परसाही कामता गांव में मिक्सचर और रिंग्स चिप्स का एक प्रकार खाने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चों की हालात गंभीर बनी हुई है। शनिवार की शाम अनिल गंजू की 1.5 वर्षीय पुत्री निशी कुमारी उर्फ सृष्टि और 5 वर्षीय पुत्री आराध्या कुमारी ने पास की दुकान से एक कंपनी का मिक्सचर और रिंग्स खरीद कर खाया था। खाने के बाद सृष्टि ने नींद आने की बात कही तो माता पिता ने उसे सुला दिया। रविवार की सुबह उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई तो उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदवा ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। यहां इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। अगली खबर, झारखंड के गढ़वा में बस ने 2 बाइक को मारी टक्कर, एक शिक्षक की मौत, एक महिला समेत 4 घायल। झारखंड के गढ़वा में मेराल थाना क्षेत्र के अटौला गांव के समीप गढ़वा मझियाओं मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार से आ रही बस ने 2 बाइक में टक्कर मार दी। इस घटना में बस की चपेट में आकर एक बाइक सवार पर एक शिक्षक की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान धर्मेंद्र कुमार रवि 45 वर्ष, पिता शिव प्रसाद राम कांडी थाना क्षेत्र के मोखाफी गांव के रहने वाले थे। मृतक पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के आसेहारा स्कूल में शिक्षक थे। अगली खबर, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहुंचे पलामू, पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राजद सुप्रीमो पलामू पहुंच चुके हैं। लालू प्रसाद यादव चियांकी हवाई अड्डा पर हेलीकॉप्टर से उतरे और सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए। लालू प्रसाद यादव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पलामू कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे हैं। पलामू में लालू यादव 3 रात कलाम ऊपरी सदन में गुजारेंगे। वो बुधवार को पलामू कोर्ट में पेश होंगे, उसके बाद पटना के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। मंगलवार को लालू यादव का कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण लालू प्रसाद यादव की निगरानी के लिए डॉक्टर्स की एक टीम सर्किट हाउस में तैनात की गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लालू प्रसाद यादव को चियांकी हवाई अड्डा से सर्किट हाउस तक ले जाया गया। अगली खबर, धनबाद में एसीबी ने रिश्वत लेते सब इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार। डायरी के लिए मांग रहा था 50,000। एसीबी की टीम ने लोयाबाद थाना के सब इंस्पेक्टर नीलेश कुमार सिंह को 15,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। डायरी लिखने के एवज में शिकायतकर्ता से 50,000 रुपये की मांग आरोपी इंस्पेक्टर नीलेश कुमार सिंह कर रहा था। एसीबी की टीम ने मामले का सत्यापन किया। सत्यापन के बाद मामले को एसीबी ने सही पाया, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाकर 15,000 रुपये रिश्वत लेते सब इंस्पेक्टर नीलेश कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी इंस्पेक्टर को सदर थाना क्षेत्र के कोर्ट कैंपस के बाहर से एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। अगली खबर, बहन की शादी की रस्म में नेक के पैसों में हिस्सा नहीं मिला तो बेटे ने कर दिया पिता का कत्ल। बहन की शादी में मिले चुमावन के पैसे में हिस्सेदारी नहीं मिली तो अपने पिता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कली युगी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। नशे में धुत पुत्र ने पैसे के विवाद में पिता की हत्या कर दी। खबर गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र के मिथी जमालो गांव का है, जहां पुत्र ने पिता की हत्या कर दी है। अगली खबर, चतरा में टीपीसी को हथियार सप्लाई करने वाले 2 उग्रवादी गिरफ्तार, कार्बाइन भी बरामद। टीपीसी को हथियार सप्लाई करने वाले 2 उग्रवादी गिरफ्तार हुए हैं। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर चतरा जिले के सिमरिया एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने प्रतापपुर थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अजमेरी खां और सतेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से कार्बाइन और गोली समेत कई अन्य सामान भी बरामद किए हैं। अगली खबर, लंबित मानदेय भुगतान के लिए बीडीओ को मनरेगा कर्मियों ने सौंपा आवेदन। खबर गोड्डा का ठाकुर गंगटी का है, जहां प्रखंड में मनरेगा कार्यालय में दैनिक परिश्रमिक के आधार पर कार्यरत सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों ने
सामूहिक अवकाश के संबंध में सोमवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित आवेदन सौंपा। लिखित आवेदन में कहा गया है कि नियमित रूप से निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं। महोदय के द्वारा हम लोगों को मनरेगा आकस्मिक मद से पारिश्रमिक मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। वर्तमान में मनरेगा में रीट मॉडल लागू होने के पश्चात माह दिसंबर 2021 से अब तक हम लोगों को पारिश्रमिक मानदेय का भुगतान लंबित है, जबकि प्रति माह विभाग से मानदेय को लेकर संपर्क बनाए जाने पर कहा जाता है कि मानदेय भुगतान बहुत जल्द हो जाएगा, परंतु 6 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है। इसके बावजूद भी हम लोग सेवा कार्यालय में देते रहे हैं तथा विभाग के आदेश अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव में भी निष्ठापूर्वक कार्य का संपादन किया। लंबित मानदेय भुगतान हेतु विभाग को वस्तुस्थिति से अवगत कराएं तथा मानदेय भुगतानहीन होने तक सामूहिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करने की मांग की है। इधर रांची, धनबाद और बोकारो में 64 पदों पर निकली वैकेंसी। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्तियां निकली हैं, जिनमें कुल 10 पदों पर बहाली होगी, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट की मांग की गई है। वेतनमान 67,700 पर मंथ। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जून 2022 है। आप आधिकारिक वेबसाइट www.rimsranchi.ac.in पर जाकर आवेदन को पढ़ सकते हैं और भर सकते हैं। वहीं कोयला खान भविष्य निधि संगठन MOC में निकली हुई भर्तियां, जिसमें कुल 20 पदों पर क्षेत्रीय आयुक्त, द्वितीय सहायक आयुक्त के पद पर बहाली होगी, जिसमें योग्यता स्नातक मांगी गई है। नौकरी का स्थान धनबाद है और अंतिम तिथि 6 जुलाई 2022 है। आप आधिकारिक वेबसाइट cmpfo.gov.in पर आवेदन भर सकते हैं।